हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारे वीआईपी ट्यूटोरियल्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की मुख्य तीन अवस्था होती है। कितनी अवस्थाएं होती है? तीन अवस्था। पहली है ठोस, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। गुणों के आधार पे यदि हम इस अवस्थाओं को देखेंगे तो ये पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण है। ये है पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण से यदि देखा जाए तो पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ठोस किसे कहा जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिनकी आकार निश्चित हो उसे ठोस कहेंगे। द्रव किसे कहेंगे? तो ऐसे पदार्थ जिनका आकार आकार निश्चित न हो उसे द्रव कहेंगे। और ऐसा पदार्थ जिसका आकार इसमें भी आकार निश्चित नहीं होता उसे गैस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए यदि लकड़ी को लिया जाए तो सामान्य ताप और दाब पर वह एक निश्चित आकार का होता है, इसलिए वह ठोस की श्रेणी में आ जाएगा। यदि जल को लिया जाए तो सामान्य ताप और दाब पर वह उसका आकार निश्चित नहीं होता है, इसलिए वह द्रव हो जाएगा। और द्रव का एक विशेष गुण है कि उसे जिस भी आकार के पात्र में रखा जाए वह उसी आकार में ढल जाता है। और हम यदि तीसरा जैसे नाइट्रोजन को ले लिया जाए, हाइड्रोजन को ले लिया जाए या वायु को ले लिया जाए तो इन सभी का आकार निश्चित नहीं होता और ये सभी कहीं पर भी रखे जा सकते हैं, लेकिन वे बंद पात्र होने चाहिए। तो इस प्रकार के तत्व को या इस प्रकार के पदार्थ को गैस कहेंगे। आइए कुछ गुणों के आधार पर इनको और हम जानने की कोशिश करते हैं कि ठोस, द्रव और गैस को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो सबसे पहला है ठोस, दूसरा है गैस या इसको हम लोग द्रव ही मान लेते हैं, दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो यदि एक तरफ गुण को देखा जाए और गुण के हिसाब से तुलना की जाए तो पहला गुण यदि देखें कि आकार, तो ठोस का आकार तो निश्चित होता है, लेकिन द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है और गैस का भी आकार निश्चित नहीं होता है। इसके बाद यदि देखें बहने का गुण, पहला गुण हमने देखा आकार, ठोस का निश्चित होता है, द्रव का निश्चित नहीं होता और गैस का भी निश्चित नहीं होता। दूसरा गुण यदि देखें बहने का गुण, तो ठोस में बहने का गुण बहुत कम पाया जाता है या नहीं के बराबर पाया जाता है। द्रव में बहने का गुण सामान्य रूप से पाया जाता है, लेकिन गैस में बहने का गुण सबसे ज्यादा पाया जाता है। यदि हम तीसरा गुण यदि गलनांक की बात की जाए तो गलनांक ठोस का सबसे अधिक होता है, द्रव का ठोस से कम होता है और गैस का सबसे कम होता है। इसके बाद हम चौथा यदि देखा जाए कि दहन ऊर्जा किसे कहेंगे या
दहन ऊर्जा तीनों अवस्थाओं में किसकी ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, तो हमें पता चलेगा कि ठोस में दहन ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है। उसके बाद द्रव में होता है, लेकिन ठोस से कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है। इसके अलावा हम यदि पांचवा गुण देखें कि जालक ऊर्जा ठोस की सबसे अधिक होती है, फिर द्रव की होती है तो ठोस से कम हो जाएगा, लेकिन द्रव से ठोस से कम होगा द्रव का, और सबसे कम होगा गैस का। यदि ठोस की आंतरिक ज्यामिति देखेंगे ठोस की आंतरिक संरचना क्रिस्टल में समान होती है, लेकिन द्रव की आंतरिक संरचना समय के साथ बदलते रहती है, और गैस में आंतरिक संरचना लंदन बल के कारण बदलती है। इसके आगे वीडियो में हम इन तीनों अवस्थाओं के अतिरिक्त दो और अवस्थाएं पाई जाती हैं उसको पढ़ेंगे। ये सभी गुण हैं उसको पढ़ेंगे कि इन सभी गुण को एक एक को क्या कहा जाता है, इसका वास्तविक रूप से ये मायने क्या होता है, और इसको कैसे मेजर किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूर्ण तरीके से देखने के लिए। आगे भी इस तरीके के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।